बांग्लादेश में बदले हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया 10 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। देखिए बांग्लादेश की बदलती सियासत पर ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की ये आज की तस्वीरें हैं। आज करीब 6 साल बाद खालिदा जिया जेल से रिहा हुई। बीएनपी ने खालिदा जिया की रिहाई का वीडियो जारी किया है। खालिदा की पार्टी बीएनपी के 1000 कार्यकर्ताओं को भी जमानत पर रिहा किया गया है। तो 19 दिन बाद आज ढाका में बीएनपी का सेंट्रल ऑफिस खुला है। आज बीएनपी ऑफिस में खासी हलचल देखी गई। इससे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया। बेगम खालिदा जिया 1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। खालिदा फिलहाल बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले खालिदा जिया को पार्टी और उनके परिवार की ओर से बार बार स्थायी रिहाई और इलाज के लिए विदेश भेजने का अनुरोध किया जाता रहा, मगर इस मांग पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब बदले हालात में राष्ट्रपति के आदेश पर खालिदा जिया की रिहाई हुई है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ही तख्ता पलट की साजिश रची। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार लहूलुहान हो रहा है, आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, देश को अराजकता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन सब के पीछे कोई है तो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ बताया जा रहा है। इसके लिए रहमान ने आईएसआई का साथ लिया। खबर है कि 6 साल पहले 2018 में आईएसआई ने तख्ता पलट की साजिश रची। बीएनपी चीफ ने तारिक रहमान इस साजिश में साथ दिया। लंदन में तख्ता पलट का प्लान बना था। इसके बाद आईएसआई ने तारिक रहमान और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी ने स्टूडेंट विंग तैयार किया। आईएसआई ने तारिक के जरिए स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर भेजे। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ निजी यूनिवर्सिटी में भी कैडर तैयार किए। आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि साजिश की जानकारी बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी को भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई और आरक्षण आंदोलन की आग के जरिए बांग्लादेश में हिंसा फैलाई और तख्ता पलट की नौबत ला दी। और शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने बांग्लादेश संकट पर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना सियासत नहीं करेंगे। बांग्लादेश की तबाही और बर्बादी पर शेख हसीना ने चिंता जताई। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का दिमाग है। अब बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। बांग्लादेश को विकसित बनाने का सपना टूट गया है। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे बीएनपी और जमात का हाथ है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट और बगावत के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश बताई। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बड़ी साजिश पर खुलासा किया था। बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे कौन, किसके इशारे पर हुई बांग्लादेश में बगावत, किसने गिराई शेख हसीना सरकार, शेख हसीना के खिलाफ किसने मुल्क की आवाम को भड़काया, शेख हसीना को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की अराजकता कई सुलगते सवाल उठा रही है। बांग्लादेश संकट पर कई थ्योरी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत दी होती तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने मुल्क का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का दबाव बनाया था और धमकी देते हुए कहा था कि आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर अलग मुल्क बनाने का षड्यंत्र रचा गया था। इस साजिश के तहत ये श्वेत मुल्क बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को किसी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकत ने शिकार बनाया। बांग्लादेश में इतने बड़े हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? भारत समर्थक शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? इसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ रहे हैं? इसको समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में आग लगने वाले जमात इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर आईएसआई का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है।
और आईएसआई जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेने के लिए कर रही है। बात जहां तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की। इससे नाराज शेख हसीना ने अपनी यात्रा के एक दिन पहले ही खत्म कर दी थी। जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। जलते बांग्लादेश के पीछे चीन के हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि वो भारत समर्थक शेख हसीना की पार्टी को पसंद नहीं करता है। वो खालिदा जिया की पार्टी का ज्यादा करीबी है। और इन हालात पर बांग्लादेश संकट के पीछे ग्लोबल विलेन चीन की साजिश हो सकती है। शातिर और चालबाज चीन भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता और उथल पुथल की साजिश करता रहा है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और अब बांग्लादेश। देखिए चीन को बेनकाब करने वाला बड़ा खुलासा। बगावत की लपटें, गृह युद्ध जैसा बवाल, जलता बांग्लादेश, बर्बाद होता बांग्लादेश और फिर तख्ता पलट। शेख हसीना को भी मुल्क छोड़ना पड़ा। इस पूरी अस्थिरता और अराजकता के पीछे चीन की साजिश हो सकती है। किसी भी देश को बर्बाद करना लाल बादशाह जिनपिंग की पुरानी फितरत है। चीन का पहला शिकार हुआ श्रीलंका। कब्जाधारी चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। इसी कर्ज को ढाल बनाकर चीन ने उसके बंदरगाहों परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू की और श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। चीन का ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला, जब उसने भारत के प्रति झुकाव रखने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर वहां की सेना से तख्ता पलट करवा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल है। नेपाल में भी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली के साथ उसका नापाक प्रेम जग जाहिर है। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से नहीं छिपा। और बांग्लादेश की जेलों से फरार हुए कैदियों में खूंखार आतंकवादी भी शामिल हैं। आतंकियों के फरार होने की खबर के बाद से भारतीय एजेंसियां चौकन्ना हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद हालात और व्यवस्था चरमरा गई है। बेखौफ प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला कर कई खूंखार कैदियों को छुड़ा लिया। बताया जा रहा है कि इन कैदियों में कई आतंकी भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इन फरार आतंकियों का इस्तेमाल पाक खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी शेरपुर के नरसिंगडी जेल और खतखेरा जेल में घुस गए और आगजनी की। नरसिंगडी और सतखेरा जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। भागने वालों में कई खूंखार आतंकी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भागने वालों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार उल बांग्ला और जमात इस्लामी संगठनों के आतंकी शामिल हैं। इन आतंकी संगठनों पर पाक खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बांग्लादेश में बने हालात को देखते हुए भारत में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और बांग्लादेश से सटी सीमा के इलाकों पर नजर रखी जा रही है।